हेलो, सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 45। मैं राकेश लेकर हाजिर हूं FIR। आज FIR में हम कुछ बातों पर नजर डालेंगे। जाहिर सी बात है, जब आए हैं तो कुछ लाए हैं। आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे, कुछ समझेंगे, कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टार रिपोर्टर प्रकाश कुमार से बात करने की कोशिश करेंगे। आज काफी हलचल है, चुनावी बातें हैं, कहीं मंच पर कोई है तो कहीं कोई है। और आज हम हैं एक ऐसी बात लेकर, वाकई मैं सोच में पड़ गया हूं। आप सभी जानते हैं, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं कि धनबाद कोयले के लिए जाना जाता है। अब किसके लिए जाना जाएगा बताएंगे। बस आपको करना है एक काम, जो मैं कहता हूं, आज भी कहता हूं, रिमोट को छेड़िएगा नहीं। चाय की चुस्की मेरे साथ, शाम की चाय, नजरें टीवी 45 के पर्दे पर। ध्यान रखिए, कहीं मत जाइए। कोल कैपिटल कहें, कोयले के लिए जाना जाता है धनबाद। जाहिर सी बात है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है। बात करेंगे हम उसकी, लेकिन मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब धनबाद को जाना जाएगा कुछ कोयले के गेम करने वाले, या यूं कहें कि चोरों के लिए। महाचोर, कोयला चोर कह दें, या डिस्को पैड के डर्टी खिलाड़ी कह दें, खिलाड़ी 420 कह दें, लुटेरा कह दें, जालसाज कह दें, नटवर लाल कह दें, कुछ भी नाम दें। लेकिन अब वो बात नहीं रहेगी अगर ये नहीं रोका गया तो। हम रुकेंगे नहीं, ना ही रुकेंगे, ना ही थमेंगे, ना ही झुकेंगे, ना ही पीछे हटेंगे। कोयला चोर को हम सामने ला कर रहेंगे और उन्हें सलाखों के पीछे भेजेंगे, भेज कर रहेंगे। हमारी जो ग्राफिक्स टीम है, उन लोगों ने काफी रिसर्च किया है और मेहनत से काफी कुछ बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के जरिए। नजर रखिए स्क्रीन पर, देखिए जरा। कोयलांचल में जारी है अवैध कोयला का काला खेल। इस खेल में शामिल हैं कई नामचीन लोग, फेमस लोग। 3 चरणों में होता है कोयले का काला खेल, 3 स्टेप्स। पहले चरण में बंद पड़े खादान या चालू खनन क्षेत्रों से गिरोह के सदस्य कोयला को एक स्थान पर डंप करते हैं। दूसरे गिरोह के सदस्य एक निश्चित स्थान पर एकत्रित कोयले को साइकिल या मोटरसाइकिल पर लोड कर गिरोह के संचालक के माध्यम से पहुंचाते हैं, जहां से गिरोह का संचालक ट्रकों पर लोड कर कोयले को बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजता है। राज्य के बाहर अवैध कोयला को वैध तरीके से भेजने के लिए फर्जी चालान भी तैयार किया जाता है, या एक ही चालान के माध्यम से कई वाहन अवैध तरीके से बाहर भेजे जाते हैं। इसी खेल को डिस्को पैड कहा जाता है। कोयलांचल में जारी है अवैध कोयला का काला खेल, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस खेल में शामिल है कई नामचीन लोग, फेमस लोग हैं ये। समाज में खुलेआम घूम रहे हैं ये चोर। 3 चरणों में होता है कोयले का काला खेल। पहले चरण में बंद पड़े खदान या चालू खनन क्षेत्रों से गिरोह के सदस्य कोयला को एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। दूसरे गिरोह के सदस्य एक निश्चित स्थान पर एकत्रित कोयले को साइकिल या मोटरसाइकिल पर लोड कर गिरोह के संचालक के पास पहुंचाते हैं, जहां से गिरोह का संचालक ट्रकों पर लोड कर कोयले को बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भेजता है। राज्य के बाहर अवैध कोयला को वैध तरीके से भेजने के लिए फर्जी चालान भी तैयार किया जाता है, या एक ही चालान के माध्यम से कई वाहन अवैध तरीके से बाहर भेजे जाते हैं। इसी खेल को डिस्को पैड कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। आप लोग तो दिन पर दिन दिखाते जा रहे हैं, वेब सीरीज बना दिए हैं इस चीज का, लेकिन कहीं कोई क्यों नहीं सुन रहा? सुनने वाले हैं, ऊपर बैठे हैं, उनकी कुर्सी से वो उतर कर नीचे नहीं आते। कभी कुछ बहाना तो कभी कुछ बहाना।
उनके पास रीजंस, वजह, कारण जो भी कह ले बहुत है। कोई ना कोई स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी टेलर्स बन गए हैं ये, लेकिन काम का काम नहीं करते। हम नहीं कहते कि ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स नहीं है इस धरती पर, हमारे देश में मौजूद है, इस प्रांत में मौजूद है, लेकिन कुछ चंद पुलिस ऑफिसर्स जिनके वजह से ये सब हो रहा है। ये नीचे लेवल पर ये डिस्को पैड के जो ऑपरेटर्स है, संचालक है, ये जो बड़ा गेम खेल रहे हैं, काला गेम खेल रहे हैं, डिस्को पैड गेम के नाम से ये मशहूर होता जा रहा है। शायद आने वाले दिनों में धनबाद को लोग इसी के नाम से जानेंगे, वो चाहे नाम कोई भी हो। हम कई बार नाम ले चुके हैं बहुत सारे लोगों का, लेकिन ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। 56 गाड़ियों के नंबर भी हमने फ्लैश किया टीवी 45 के स्क्रीन पे। ग्राफिक्स टीम कुछ और दिखाना चाहती है, प्लीज हैव अ लुक। देखिए, इस डिस्को पैड के खेल से हर दिन सरकार को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। सोचिए जरा, इस डिस्को पैड के खेल को लेकर दिन में हो रहे हैं कई बड़े खुलासे, हर दिन हो रहे हैं खुलासे। इस खेल में हर दिन सामने आ रहे हैं कई नाम। दीमक की तरह इस देश और राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये डिस्को पैड के सरगना। पुलिस के नाक के नीचे से अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं ये माफिया। टीवी 45 आज करेगा कुछ और नामों का खुलासा, जो डिस्को पैड के माध्यम से चला रहा है कोयले का अवैध साम्राज्य। अवैध साम्राज्य के नए माफिया का नाम है जगदीश तिवारी। जगदीश तिवारी, जगदीश तिवारी, जगदीश तिवारी, भाग नहीं पाओगे। कुल्टी का रहने वाला जगदीश डिस्को पैड के खेल में है शामिल। ध्यान से नाम तो सुन लीजिए, जगदीश तिवारी। अवैध कोयला कारोबार में जगदीश की अहम भूमिका है। जगदीश सलाखों के पीछे जाएगा। देवघर का रहने वाला दिनेश सिंह भी डिस्को पैड के खेल में है शामिल। दिनेश सिंह बच नहीं पाएंगे। देवघर के रास्ते बिहार कोयला पहुंचाने में है दिनेश की अहम भूमिका। दिनेश, आप बच नहीं पाओगे। चौपारण का रहने वाला विनोद साव भी इस खेल का है हिस्सा। विनोद साव, सलाखों के पीछे ही जीना है। बरही चौपारण रूट की जिम्मेदारी संभालता है विनोद साव। सलाखों के पीछे की रोटियां आपके तकदीर में है। इस खेल में एक और खिलाड़ी है, नाम है मुन्ना मंडल। मिहिजाम का रहने वाला है ये मुन्ना मंडल, महाचोर। कोयलांचल से निकलने वाली गाड़ियों को संरक्षण देता है मुन्ना मंडल। अल्लाह रखा, जी हां, अल्लाह रखा नाम का यह व्यक्ति कोयले के काले कारोबार का बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है अल्लाह रखा। बेईमानी के इस खेल में सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। ऐसे डिस्को पैड का यह गिरोह हर दिन राजस्व को लगा रहा है चूना। हर दिन धनबाद से 25 से 30 गाड़ियों को अवैध कोयले के साथ निकाला जा रहा है बाहर। इस डिस्को पैड के खेल से हर दिन सरकार को हो रहा है करोड़ों का नुकसान। इस डिस्को पैड के खेल को लेकर हर दिन हो रहे हैं कई बड़े खुलासे, मगर कुछ नहीं कर रही है कुछ पुलिस। इस खेल में हर दिन सामने आ रहे हैं कई नाम। दीमक की तरह इस देश और राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे से अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं ये माफिया। टीवी 45 आज करेगा कुछ और नामों का खुलासा, जो डिस्को पैड के माध्यम से चला रहा है कोयले का अवैध साम्राज्य। अवैध साम्राज्य के नए माफिया का नाम है जगदीश तिवारी। कुल्टी का रहने वाला जगदीश डिस्को पैड के खेल में है शामिल। अवैध कोयला कारोबार में जगदीश की अहम भूमिका है। देवघर का रहने वाला दिनेश सिंह भी डिस्को पैड के खेल में है शामिल। देवघर के रास्ते बिहार कोयला पहुंचाने में है दिनेश की अहम भूमिका। चौपारण का रहने वाला विनोद साव भी इस खेल का है हिस्सा। बरही चौपारण रूट की जिम्मेदारी संभालता है विनोद साव। इस खेल के एक और नाम है, खिलाड़ी का नाम है मुन्ना मंडल। मिहिजाम का रहने वाला है मुन्ना मंडल। कोयलांचल से निकलने वाली गाड़ियों को संरक्षण देता है मुन्ना मंडल।
अल्लाह रखा नाम का यह व्यक्ति कोयले के काले कारोबार का एक बड़ा नाम है। बेईमानी के इस खेल में सबकी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। डिस्को पैड का यह गिरोह हर दिन राजस्व को लगा रहा है चूना। आप देख रहे हैं टीवी 45। कोयले का डिस्को पैड गेम, डर्टी गेम। मैं राकेश। हम हर दिन एफआईआर में कुछ न कुछ बातें आपके सामने लेकर आते हैं, मुद्दे लेकर आते हैं। जो सबसे अहम मुद्दा बन गया है आज की तारीख में झारखंड के लिए, धनबाद बड़ी इज्जत के साथ उसका नाम लिया जाता है। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, कोयला राजधानी कहा जाता है। यहां सब लोग जानते हैं कि कोई काम के लिए आता है तो वो भूखा नहीं सोता। यह शहर इसलिए भी जाना जाता है, लेकिन अब यह जाना जाएगा कुछ महाचोर के नाम के लिए। कुछ महाचोर, कोयला चोर, डिस्को पैड गेम चलाने वाले, डर्टी चोर, इन लोगों के लिए भी। हमारे कई सवाल हैं जो हम हमेशा सामने लाते हैं आपके सामने, ताकि आप भी सोचें, क्योंकि आप भी टैक्स पेयर हैं, टैक्स चुकाते हैं, शांति से रहना चाहते हैं और जहां रहते हैं उस शहर का नाम हो ये भी चाहते हैं। कोई ये ना कह दे कि अरे धनबाद तो फला 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 कोयला चोर के लिए जाना जाता है। धनबाद कोयले के लिए जाना जाता है, कोयला हीरा से कम नहीं। हमारे उन सवालों को हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। आइए नजर रखते हैं। आखिर इन अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई? सोचने वाली बात है। पहला सवाल, डिस्को पैड संचालकों पर क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है सरकार? ये अहम सवाल। आखिर डिस्को पैड गिरोह को कौन दे रहा है संरक्षण? देश को बेचने वालों पर कब होगी कार्रवाई? आखिर इन अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई? सोचिए जरा। जी हां, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम जिन सवालों को उठा रहे हैं, आपके मन में भी यही सवाल होंगे ना कि आखिर डिस्को पैड गिरोह को कौन दे रहा है संरक्षण? क्राइम को रोकेंगे, यहां वो खुद को नहीं रोक पा रहे हैं कुछ लेने के लिए, और ये सब चल रहा है। आखिर इन अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई? सोचने वाली बात है। डिस्को पैड संचालकों पर क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है सरकार? क्यों आंख मूंदे हुए है या क्यों मुंह फेरे हुए है? क्यों नहीं देखती उस तरफ? देखिए, जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी जो न्यूज रूम है वहां एक से बढ़कर एक जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं और सब रिसर्च करते हैं। हमारी सहयोगी अंकिता जुड़ चुकी हैं। अंकिता से चलिए बातें करते हैं इसी बारे में। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अंकिता, आप भी कई एपिसोड्स को अच्छे तरीके से देख चुकी होंगी, इसके बारे में जान चुकी होंगी, रिसर्च भी की है, आपने पढ़ा भी होगा। क्या लगता है ये डिस्को पैड गेम कब थमेगा? जी अंकिता, हम बात कर रहे थे इस डिस्को पैड के बारे में, तो आप भी काफी रिसर्च की अहम हिस्सा हैं, तो क्या लगता है कि ये डिस्को पैड जो गेम है, इन्हें कौन हेल्प कर रहा है? किसके संरक्षण में ये हो रहा है? देखिए राकेश जी, बिल्कुल सवाल तो हमारा भी यही है और हम लगातार टीवी 45 पर ये मुहिम चलाकर यही सवाल भी करते हैं कि आखिर किनके संरक्षण में फल फूल रहा है डिस्को पैड का पूरा गिरोह। क्योंकि देखिए, अगर डिस्को पैड गिरोह का अगर खेल चल रहा है और इससे अगर किसी की जेब भरी जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें किसी एक इंसान से ये पूरा खेल चलाना नहीं संभव है। तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोग मिले जुले हैं और मिले जुले इतने ज्यादा हैं कि ये कानूनी समझिए, कानून को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, पुलिस प्रशासन को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रशासन वहां पे मुस्तैद भी रहेगी उन्हें रोकने के लिए, तो वो ऐसा कुछ करेंगे, ऐसे तिकड़म लगाएंगे कि वहां से नाक के नीचे से वो निकल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है डिस्को पैड का ये जो गेम जो है राकेश, ये पूरा चल ही रहा है और दिन प्रतिदिन हम देख पा रहे हैं कि नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं। और आपने भी खुलासा किया है कई नामों का, जैसे कि बहुत सारे जगदीश की अहम भूमिका बताई जा रही है, दिनेश सिंह, जी दिनेश सिंह भी नाम सामने आ रहा है। और ये सभी लोग क्या करते हैं, देवघर के रास्ते ये सब बिहार ले जाके इसको खपाते हैं। डिस्को पैड यानी कि फेक पेपर दिखाना, ये कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई, ये कह सकते हैं कि ठेंगा है, ये आप भी समझते होंगे राकेश जी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम नॉर्मल कहीं स्कूल में भी जाते हैं तो हम अगर फेक सर्टिफिकेट देते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है और हमें खरी खोटी भी सुनाई जाती है। लेकिन आप समझ रहे हैं पूरे ये राज्य भर को ये नुकसान पहुंचा रहे डिस्को पैड का गेम करके, और इससे सिर्फ
बाकी अगर छोड़ दीजिए आप, राजस्व का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, जी इससे हमें अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात होगी कि आखिर जो संरक्षण किसका प्राप्त है, क्या पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, क्या फिर और भी ऊपर वाले हाथ। ऊपर वाले इसलिए कह रही हूँ क्योंकि क्या होता है, ये सब गेम में बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आता जी जी है, तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है। और राकेश जी, इस पे जरूरत है प्रशासन को भी पैनी नजर रखने की, ताकि डिस्को पैड का जो गिरोह फल फूल रहा है वो कम से कम ना फल फूले, और राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, और राजस्व का नुकसान, और ये बस अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। इनका बस काम क्या है, अपनी जेब भरिए डिस्को पैड का गेम करके, और उसके बाद जो राजस्व को नुकसान पहुंचा रहा है उसको पहुंचने दीजिए, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क तो हमें पड़ता है, क्योंकि हम टीवी 45 है और लगातार इस तरह की मुहिम चलाते रहेंगे, और क्योंकि हम कभी रुकते नहीं है। हालांकि टीवी 45 को रुकाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी जो मुहिम है राकेश जी, वो जी चलती रहेगी। बिल्कुल। और ये हम हर दिन एक एक जो एपिसोड जो चला रहे हैं, इन्हीं डिस्को पैड के जो गिरोह है, इनकी सच्चाई को हम उजागर करते रहेंगे। और ये अंत में, क्योंकि सच्चाई की ही जीत कहा जाता है कि अंत में सच्चाई की ही जीत होती है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिल्कुल। हमें भी उम्मीद है कि सच्चाई की ही जीत होगी। और कौन कौन से इसमें पूरे खेल में लिप्त है, उन लोगों का नाम हम जरूर से जरूर अगले एपिसोड में उजागर करेंगे। बिल्कुल अंकिता, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो आपने बात कही ना कि पहले तो एक आध नाम आते थे, जैसे वो राजेश सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, और एक दो और नाम उनके होते थे जो उनके गैंग में है। लेकिन चौंकाने वाली बात है, जो आज नाम, कई नए नाम अब जुड़ रहे हैं और लिस्ट बड़ी लंबी होती जा रही है। जैसे ये जगदीश तिवारी हो गए, मुन्ना मंडल हो गए, प्रदीप साव हो गए, दिनेश सिंह हो गए, ये चार। तो ये पहले अंकिता आपने गौर किया होगा कि एक ही रूट से ये ट्रक्स को निकाला जाता था। अभी ये रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, मतलब पहले तो मैंने शो में कहा था कि 2 रूट हो गए, तीसरा रूट तो सलाखों के पीछे जाएगा। लेकिन अब तो ये देख रहे हैं कि 4 रूट्स तो इनके पास अवेलेबल है। अब तो सलाखों की रूट को हम 5वें नंबर रूट पे ले जा रहे हैं। क्या लगता है कि क्या और रूट्स खुलेंगे? देखिए, अगर लिस्ट लंबी हो रही है राकेश जी, तो जाहिर सी बात है, ये जब तक इस पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा, तो ये जो लिस्ट है वो और लंबी होती जाएगी। आज 4 रूट आपने बताया, 5वां रूट अभी सामने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, ये लिस्ट और रूट ना जाने वो कितने रूट होंगे, ये हमें भी अंदाजा नहीं लगाया जाए, ये हम भी अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि अगर माइंडसेट आप देखिए, अगर कोई खिलाड़ी है और इसमें पूरा वो लिप्त है और इसमें वो मास्टरमाइंड है, तो जाहिर सी बात है, मास्टरमाइंड कुछ तो तिगड़म लगाएगा, कुछ तो बुद्धि लगाएगा, ताकि वो पकड़ा ना जाए। अगर 5 रूट में पकड़ा नहीं गया, तो जाहिर सी बात है, वो जरूर इस तरीके का खेल करेगा ताकि और रूट वो बनाता रहेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो नए नए जो जैसे नाम आपने कहा, मुन्ना मंडल का नाम सामने आया है, अल्लाह रखा का नाम सामने आया, तो ये वही लोग हैं जो इनको संरक्षण देते हैं, कोयला को गाड़ियों को पार करा देते हैं डिस्को पैड के गेम से। जी, थैंक यू अंकिता, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप ये तमाम जानकारियां शेयर की। हमारी जो ग्राफिक्स टीम है वो भी कुछ तैयार की है, वो कुछ आपको दिखाना चाहती है, ग्राफिक्स और प्लेट्स के जरिए दिखाना चाहते हैं। देखिए, कोयला का जो कारोबार है, आप नजर रखिए स्क्रीन पर। आखिर इन अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस क्यों नहीं कर रही कार्रवाई, एक सवाल है। डिस्को पैड संचालकों पर क्यों कोई बड़ा कदम नहीं उठा रही है सरकार, ये एक सवाल है। आखिर डिस्को पैड गिरोह को कौन दे रहा है संरक्षण, ये एक सवाल है। देश को बेचने वालों पर कब होगी कार्रवाई, सबसे बड़ा और अहम सवाल टीवी 45 पूछ रहा है। आखिर इन अवैध कोयला कारोबारियों पर पुलिस क्यों नहीं कर रही है कार्रवाई, ये जानना बहुत जरूरी है। आज हमने कुछ नए नामों को बताया। जगदीश तिवारी, ये नाम ऊपर आया है, कुछ तो है। क्या किसके साथ जुड़ा है ये, या ये जस्ट एक सामने चेहरा है, इसके पीछे कई और चेहरे हैं? क्या कोई खाकी इससे काम करवा रहा है या कोई खादी करवा रहा है? हमारी रिसर्च टीम लगी हुई है, हम दिखाएंगे। मुन्ना मंडल कौन है, उसके भी जितने कांड हैं हम वो सामने लाएंगे। प्रदीप साव, उसका भी, दिनेश सिंह, उसका भी। और अगर ये किसी बाहरी आदमी से, झारखंड के बाहर किसी राज्य से लोगों से संबंध रखते हैं, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी खादी के साथ संबंध हो उनके, हम उनका नाम भी सामने लाएंगे। कोयले का जो ये डर्टी गेम चल रहा है, गंदा खेल चल रहा है, डिस्को पैड का, फेक पेपर्स का, जैसा कि अंकिता जी ने बताया, हम उन सब को सामने लाएंगे और रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि हम झारखंड हैं। हम झारखंड को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम झारखंड को यूं ही लूटने नहीं देंगे। आप चाहे जितना भी कुछ कर लो कि कोई टुनटुन नाम लेकर आए या कुछ और लेकर आए, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। पीछा अब हम करेंगे और आम जनता करेगी। देखते हैं आप
कैसे करते हैं ये काला गेम। चलते हैं अगले एपिसोड में, जरूर मिलेंगे FIR लेकर। देखते रहिए TV45, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वादा किया है चाय की चुस्की आपके साथ। आपका राकेश कह रहा है टाटा बाय बाय, नमस्कार, सलाम, नमस्ते।